नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाल जोशी। आज का हमारा टॉपिक है यूडीसी, जिसमें मैं क्लासिफिकेशन के सीसी के और डीडीसी के कंप्लीट करा चुकी हूँ। और मेरा टॉपिक होगा यूडीसी। यूडीसी के बाद में एससीआर 2 के और ट्रिपल सी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगी, प्रीवियस क्वेश्चन। और राजस्थान सेकेंड ग्रेड का सिलेबस बढ़ गया है, तो उसके भी प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हमारे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड जो फिफ्थ यूनिट दिए हैं, पांचों यूनिट को में जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं उनको सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, मिलान कीजिए। विल्स क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी। इसकी स्टेब्लिश दी गई कि कौन से ईयर में कौन से हमारी पद्धति आई थी, क्लासिफिकेशन पद्धति। तो 1933 में हमारी कौन सी पद्धति आई थी, कॉलन क्लासिफिकेशन। तो एक का क्या हो जाएगा, कॉलन क्लासिफिकेशन 2। तो एक का 2 आंसर हो जाएगा। देखिए एक का 2, उसके बाद 1905 में हमारी यूडीसी आई थी, तो 2 का बी का 4, और उसके बाद 1876 में हमारी डीडीसी आई थी, तो 3 हो जाएगा डीडीसी का। और 1870 में हमारी विल्स क्लासिफिकेशन पद्धति आई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जीरो डॉट 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 संबंधित है। देखिए जो भी हमारे यूडीसी में कुछ मेन क्लासेस दी गई हैं उनमें से पूछा जाता है कि भाषा को, देखिए अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। देखिए पहला हमारे क्या है कि जीरो ट्रिपल डॉट ऐसे आ जाए या जीरो डॉट 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 आए, तो कॉमन एक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज, इसमें कॉमन एक्सिलरी ऑफ फॉर्म, तो आप एक्सिलरी में पढ़कर लैंग्वेज, फॉर्म, पॉइंट ऑफ व्यू या नॉन अथव। तो देखिए लैंग्वेज का क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फॉर्म का क्या आ जाएगा, तो मैं आपको करा देती हूँ। देखिए इसका पहले तो राइट आंसर समझ लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए जैसे इसका पूछा गया लैंग्वेज का, लैंग्वेज का पूछा गया तो इसका सिंबल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू का पूछा गया, पॉइंट ऑफ व्यू का पूछा गया तो पॉइंट ऑफ व्यू का सिंबल क्या होगा, तो डबल जीरो। ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू का हो जाएगा। देखिए उसके बाद इसमें पूछा गया था कि जो हमारा जीरो ट्रिपल डॉट किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी, क्योंकि इसमें बी का फॉर्म दे रखा है ना, तो जीरो ट्रिपल डॉट के लिए फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, इसलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉमन एक्सिलरी ऑफ एथनिक ग्रुप एंड नेशनलिटी आर रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कॉमन एक्सिलरी ऑफ एथनिक ग्रुप एंड नेशनलिटी आर रिलेटेड टू, इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें जात, एथनिक ग्रुप एंड नेशनलिटी के बारे में पूछा गया है, तो इक्वल डॉट 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 और इसमें ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद ये वाला वैसे हमने आपको बता ही रखा है कि हमारा किसका हो जाएगा, लैंग्वेज का हो जाएगा, तो वही ये किसका हो जाएगा, टाइम का। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हमारा किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि 05 इज रिलेटेड टू कॉमन एक्सिलरी ऑफ स्टेट से, पर्सन से, नेशनलिटी से, नन ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसमें कुछ 05, 03, 02, 01 इस तरीके से नंबर दिए जाएंगे। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि उसको किस नंबर से हम क्या पूछते हैं। तो देखिए जो हमारा 05 वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सन का हो जाएगा। तो 5 से पर्सन याद रख लेना, आप 5 से क्या याद रखेंगे, पर्सन याद रखेंगे। ठीक है, या पर्सन या पर्सनल आ जाए कि पर्सन की जगह पर्सनल कॉन्टेक्ट आ जाए, कैरेक्टर आ जाए, तो भी आप याद कर सकते हैं कि जो पर्सन है किस टेबल से लिया गया है, किस टेबल से रिलेटेड है। तो हमारी ये फर्स्ट टेबल जो के टेबल है उससे स्टार्टेड है। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाए कि जो हमारा
स्टेट या नेशनलिटी, तो इसके लिए भी अलग अलग सिंबल यूज होते हैं। मैं पहले आपको इसको बता देती हूँ। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर में 4 जैसे पर्सन्स का पूछा गया है, तो पर्सन्स एंड पर्सनल, पर्सन्स एंड पर्सनल कैरेक्टर्स टेबल टेबल किससे लिया गया था, तो टेबल कैसे लिया गया था, टेबल के जो फर्स्ट टेबल थी उससे, ठीक है। टेबल जो फर्स्ट थी, ऐसे याद करें ना, टेबल जो टेबल कौन सी टेबल, फर्स्ट टेबल के से, ठीक है। और जो हमारे स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो इसी से हुई थी। उसके बाद अगर आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जीरो थी, जैसे इसमें 05 दे रखा है, तो इसका वो हो जाएगा पर्सन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दे रखा है कि 03 इज रिलेटेड टू कॉमन एक्सिलरी लैंग्वेज से, पर्सन से कि मटेरियल से, तो 03 किससे हो जाएगा, मटेरियल से। हमारा 03 किसका राइट आंसर हो जाएगा, मटेरियल का, क्योंकि मटेरियल जो है ना 03 से याद कर लेना, मटेरियल। तो यम जैसे हम अगर उल्टा भी हम इस तरीके से बनाते तभी ये 3 आपको याद रहेगा, 3, ठीक है। तो 3 किसको करता है, मटेरियल को। 5 किसको करता है, फिर पर्सन को करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है टेबल फर्स्ट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज फॉर्म प्लेस। तो देखिए टेबल जो फर्स्ट है इसका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कॉमन एक्सिलरी का पूछा गया है, कॉमन एक्सिलरी का पूछा गया है, फॉर्म का पूछा जाए तो फॉर्म का क्या हो जाएगा, फॉर्म का क्या हो जाएगा हमारा, तो फॉर्म का हो जाएगा ब्रैकेट 0 ट्रिपल डॉट, ठीक है। और ये टेबल फर्स्ट डी से लिया गया है। उसके बाद अगर कॉमन एक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज का पूछा गया, प्लेस का पूछा गया, तो देखिए प्लेस का क्या हो जाएगा, प्लेस का हो जाएगा 1 प्लेस 9, ठीक है। और टेबल ई से लिया गया है। उसके बाद कॉमन एक्सिलरी ऑफ टाइम का पूछा गया कि टाइम का क्या हो जाएगा, तो टाइम का क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा डॉट 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 इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि 1 प्लेस 9 कॉमन एक्सिलरी इज रिलेटेड टू प्लेस से, टाइम से, पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हमने आपको प्लेस का बनाया था 1 प्लेस 9, जैसे हमने अभी आपको बताया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। टाइम का क्या बताया था, इन्वर्टेड कोमा बताया था। पॉइंट ऑफ व्यू का क्या बताया था, तो पॉइंट ऑफ व्यू का 00 ट्रिपल डॉट, 00 ट्रिपल डॉट। तो ये तीनों आपको याद हो चुके होंगे। उसके बाद फॉर्म का क्या बताया था, तो फॉर्म का आप लोगों को हम बता ही चुके हैं कि हम जैसे अभी आपका क्वेश्चन भी आया था कि फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर्म का क्या था हमारा, जीरो डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि 04 यानी हैपन 04 सामान्य सहायक किससे संबंधित है। तो देखिए किससे संबंधित, पर्सन से, ऑपरेशन से, यानी प्रोसेस एंड ऑपरेशन से, प्रॉपर्टी से, या बोथ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो 04 है वो किससे संबंधित है, रिलेशन, प्रोसेस एंड ऑपरेशन। और इस किस टेबल से लिया गया, तो टेबल फर्स्ट कैसे लिया गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया कि 04 टेबल 04 है, किसका किससे संबंधित है, तो रिलेशन से, रिलेशन, प्रोसेस एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। और टेबल किससे लिया गया है, तो टेबल फर्स्ट कैसे लिया गया है, ठीक है। टेबल किससे लिया गया, तो टेबल फर्स्ट कैसे लिया गया है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 0/02 इज रिलेटेड टू कॉमन एक्सिलरी। जो 02 किससे संबंधित है, तो पर्सन का कितना आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि पर्सन का भी हमने बताया था, पर्सन का क्या हो जाएगा 5। प्रोसेस का जैसे 04, प्रोसेस का क्या हो जाएगा 04, प्रोसेस एंड ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज का क्या हो जाएगा, तो देखिए जो हमारा 02 है किसका हो जाएगा प्रॉपर्टी, तो ऐसे याद कर लेना आप लोग कि 2 प्रॉपर्टीज या 2 प्रॉपर्टीज 2, ठीक है। 02 इज रिलेटेड टू कॉमन एक्सिलरी ऑफ प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। और ये किस टेबल से लिया गया, तो टेबल फर्स्ट के से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि /0 इज रिलेटेड टू कॉमन एक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज से। लैंग्वेज को आपको बताया दे रखा है कि इक्वल ट्रिपल डॉट और उसके बाद मटेरियल 03 से लिया गया। प्रॉपर्टीज का हमारा क्या था, प्रॉपर्टीज को भी हमने बताया कि 04 को प्रॉपर्टीज में लाया जाएगा। और उसके बाद हमारा लैंग्वेज का हो जाएगा, उसके बाद हमारा एक्चुअली आप प्रपोज। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो लैंग्वेज का दे रखा था ना 0 पॉइंट, वो हमारा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, कॉमन एक्चुअली ऑफ मटेरियल एंड ऑपरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इक्वल 111 इज रिलेटेड टू विच। देखिए जो हमारी यूडीसी है, यूडीसी में फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इनके भी नंबर पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा जो इक्वल 111 है वो किसका हो जाएगा, तो इक्वल जो 111 है इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा। हिंदी का पूछा जाए तो हिंदी का क्या हो जाएगा, तो हिंदी का हो जाएगा 991.3 हो जाएगा। फ्रेंच का पूछा जाए तो फ्रेंच का क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे इंग्लिश का पूछा गया है, इंग्लिश का क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश का हमने आपको बताया है 111, ठीक है, इंग्लिश का 111। वही उसके बाद आपका जैसे हिंदी का पूछा गया, हिंदी का क्या हो जाएगा, तो हिंदी का हो जाएगा 140, ठीक है, और ट्रिपल सॉरी 3, ठीक है। उसी तरीके से फ्रेंच का पूछा जाए, जर्मन का पूछा जाए, तेलुगु का, तो फ्रेंच का भी पूछा गया है तो फ्रेंच का क्या हो जाएगा 3, ठीक है 31। उसके बाद पूछा जाए कि जर्मन, जर्मन का नंबर पूछा जाए तो 11/22, ठीक है। तेलुगु का पूछा जाए तो तेलुगु का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 572.24, ठीक है। ये क्या है नंबर्स है हमारे जो यूडीसी है, यूडीसी में नंबर्स बोले जाते हैं। जैसे जब हम वो क्लास नंबर बनाते हैं तो उसमें आता है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है कि 111 किसका नंबर है, तो वो हमारा इंग्लिश का हो जाएगा। हिंदी का पूछा जाए तो 914.3 हो जाएगा। इसमें एक बात याद रख लेना आप लोग कि 3 अंकों के बाद, जैसे हमारा डीडीसी में 3 अंकों के बाद डॉट लगता है, उसी तरीके से हमारा चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो किसी का भी, लेकिन 3 अंकों के बाद डॉट लगना जरूरी है। जैसे इसमें देखिए है तो एक ही नंबर, जैसे इंग्लिश का दे रखा है उसमें 111 है तो उसमें किसी डॉट का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन हिंदी का देखिए 914 दिया रखा है ना 1943, तो उसमें 9143 दे रखा है ना, तो 914 का रखा है, उसके बाद डॉट 3 लगा दिया है ना, तो डॉट ऐसे याद रख लेना। उसमें जैसे पूछा भी जा सकता है, और उसको आपको जैसे पूछा जा सकता है कि 3 के बाद यूडीसी में 3 अंकों के बाद डॉट लगता है या 4 अंकों के बाद डॉट लगता है, तो जैसे हमारा डीडीसी में लगता है उसी तरीके से हमारा यूडीसी में लगता है। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डीडीसी है अगर पूछा जाए किस पद्धति पे आधारित, तो यूडीसी का डीडीसी के टेबल 5 है ना, उस पर आधारित है, जो 5th एडिशन था उस पर आधारित है हमारी यूडीसी, ठीक है। हेनला फाउंटेन और पॉल ओटलेर के द्वारा बनाई गई थी, जो बेल्जियम के निवासी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में जीरो टू जो हमारी जीरो टू कॉमन एक्सिलरी ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू विच टेबल, किस टेबल से संबंधित है? टेबल के से, सी से, टेबल एफ से। तो हमने आपको भी बताया था ना, टू का बताया था प्रॉपर्टी का, तो टेबल फर्स्ट के से संबंधित है। ठीक है, टेबल किससे संबंधित है? टेबल फर्स्ट के से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद कुछ ये हमारी टेबल फर्स्ट क्या है? हमारी स्पेशल, हमारी एक्सिलरी टेबल है, इसको सब डिविजन कहा जाता है। और उसके बाद जैसे हमारा टेबल पूछा जा सकता है कि टेबल के में पूछा जाए कि टेबल के में, 1 के में क्या क्या आता है। तो जैसे हमने आपको प्लेस के बारे में बताया था 1/9, और उसमें अगर हाइपन लगा देते हैं, जैसे आ जाए, देखिए टेबल के है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में टेबल के बारे में पूछा गया है, टेबल के बारे में पूछा गया है। तो टेबल के में इसके क्या स्पेशल, स्पेशल स्पेशल एक्सिलरी, स्पेशल एक्सिलरी या सब डिवीजन देख लेना इसकी, सब डिवीजन। देखिए जिसे हमारा, हमने आपको अभी 1/9 प्लेस का बताया था ना, तो वो इसी में आ जाएगा। अब देखिए जैसे आ जाए हाइपन 1/9 हाइपन, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम हाइपन आगे लगाते तब भी लग जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइपन। ठीक है, तो हाइपन पीरियड। उसके बाद आ जाए कि पॉइंट ऑफ व्यू, यानी प्लेस के साथ पूछा जाए कि प्लेस के साथ पॉइंट ऑफ व्यू लगाइए, या पूछा जाए कि हमारे टेबल के साथ पॉइंट ऑफ व्यू लगाइए, तो कैसे लग जाएगा? देखिए ब्रैकेट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू का क्या था? जीरो सर्कल डॉट था, तो उसमें क्या था? जीरो था। ठीक है, तो डॉट एक लगा देंगे जीरो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? 1/109, ये हमारा किसका हो जाएगा? पॉइंट ऑफ व्यू का। उसके बाद आ जाए कि जो हमारा इन्वर्टेड कोमा यानी सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज पूछा जाए, तो इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, 0, इन्वर्टेड कोमा 9, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? एस्ट्रोफी सीरीज, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, ये हमारी क्या है? यूडीसी में जो हमारी टेबल्स पूछी जाती हैं वो है। और उसके बाद जैसे टेबल फर्स्ट सी का पूछा गया कि टेबल सी का क्या, तो टेबल सी हमारे किसमें हो जाएगी? लैंग्वेज में। लैंग्वेज का सिंबल हमने आपको इक्वल बताया दिया है। ठीक है, टेबल एफ का पूछा गया कि टेबल एफ का क्या है, तो टेबल एफ का क्या? रेस एंड नेशनलिटी ग्रुप, रेस, रेस। उसके बाद क्या हो जाएगा? एथनिक, रेस, एथनिक, नेशनल ग्रुप। इसका क्या हो जाएगा? इक्वल, डबल, फोर। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपको याद कर लेना जरूर जरूर। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि टेबल के है, स्पेशल एक्सिलरी है, तो उसमें जैसे 1/9 प्लेस हो गया। अगर हाइपन का पूछा है तो हाइपन आप लगा सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू का पूछा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू का सिंबल लगा सकते हैं, अगर एपोस्ट्रोफी का पूछा है तो एपोस्ट्रोफी का लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सिंबल स्लेश स्ट्रोक इज रिलेटेड टू, यानी जो हमारा स्लेश स्ट्रोक का चिन्ह संबंधित, जोड़ने से, विस्तार से संबंधित है। तो देखिए जैसे जो हम स्लेश का प्रयोग करते हैं वो हमारे एडिशन के लिए करते हैं, एडिशन मतलब जोड़ने से, क्योंकि जैसे जब गैर लगातार कोई संख्याएं आती हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? तो एडिशन का। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सिलेस कहा जाए, एक्सेशन कहा जाए, रिलेशन कहा जाए, यानी जोड़ने से, विस्तार से संबंधित है। तो मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे हमारा पूछा गया था कि कॉलन, जो कॉलन है, कॉलन का संबंध किससे, तो रिलेटेड क्लास को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, जो हमारी रिलेटेड क्लास है, रिलेटेड क्लास को जोड़ने के लिए, रिलेटेड क्लास को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है, कॉलन का यूज होता है। ठीक है, अगर प्लस का पूछा है तो प्लस का क्या, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, कौन सी हमारी गैर लगातार, गैर लगातार संख्याओं को जोड़ने के लिए, गैर लगातार संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या होता है, गैर लगातार संख्याओं को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है, तो हमारा प्लस का यूज हो जाएगा। उसके बाद स्लेश का पूछा जाए कि स्लेश का यूज क्यों होता है, तो क्रमागत जो भी हमारी संख्या जैसे हमारी आ जाए 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, उनको संक्षेप में लिखने के लिए 1/6। ठीक है, ये हमारी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्याओं को करने के लिए, क्रमागत संख्या को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है, श्रेष्ठ का यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, प्लस। जैसे हमने आपको बताई दे रखा है कि प्लस जो है हमारा किसका हो जाएगा, जैसे रिलेशन का पूछा गया तो कॉलन हो जाएगा। एडिशन के लिए हमने आपको बताया प्लस का हो जाएगा। सब ग्रुपिंग का पूछा जाए कि सब ग्रुपिंग का, सब ग्रुपिंग किसके लिए हो जाएगा, तो सब ग्रुपिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का करते हैं। किसका करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40, यानी अगर सब ग्रुपिंग का पूछा जाए कि सब ग्रुपिंग का, सब ग्रुपिंग का पूछा जाए कि सब ग्रुपिंग का क्या हो जाएगा, सब ग्रुपिंग का पूछा जाए यानी समूह में किसी चीज को रखने के लिए, यानी समूह में किसी चीज को रखने के लिए, समूह में किसी चीज को रखने के लिए किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट का। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि तारांकन अंकन संबंधित। देखिए तारांकन का अंकन क्यों हो जाता है, जब हमारे यूडीसी में कोई बाहर से नंबर लिया जाता है, यानी गैर बाहर से। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ना यूडीसी में गैर यूडीसी अंकन का परिचय से, यानी इंट्रोड्यूस नॉन यूडीसी नोटेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और सब ग्रुपिंग का बताया था, ब्रैकेट जो होगा हमारा, और इंट्रोड्यूस जो हमारा इंट्रोड्यूस नॉन यूडीसी नोटेशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जो एस्टेरिस्क यानी तारांकन संबंधित है। क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि टेबल फर्स्ट डी संबंधित है, लैंग्वेज से, फॉर्म से, प्लेस से। तो आपको पता है कि टेबल जो फर्स्ट है वो किससे संबंधित है, फर्स्ट डी से, तो वो हमारी फॉर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, हमारी फॉर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, हमारी फॉर्म से। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे लैंग्वेज का पूछा जाए, फॉर्म का पूछा जाए, प्लेस का पूछा जाए, तो मैं लिख देती हूँ टेबल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि टेबल जो, देखिए लैंग्वेज का पूछा जाए कि लैंग्वेज किस टेबल से ली गई है, लैंग्वेज का पूछा है कि लैंग्वेज किस टेबल से, लैंग्वेज हमारी ली गई थी टेबल 3 से। ठीक है,
उसके बाद पूछा जाए कि फॉर्म का, तो फॉर्म किससे लिया गया है, तो टेबल डी से, टेबल डी से। ठीक है, और फॉर्म को अभी आपको बता दिया, जीरो ट्रिपल डॉट हमारा फॉर्म का हो जाएगा सिंबल। उसके बाद टेबल ई का हमारा क्या है, तो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, प्लेस हमारा क्या था, 1/9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य वर्ग 6 संबंधित है। मेन क्लासेस रिलेटेड टू फाइन आर्ट, कंप्यूटर, एथिक्स। किससे संबंधित है मुख्य क्लास हमारी, तो वो हमारी मेन क्लास से संबंधित है। किससे संबंधित है, हमारी मेन क्लास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का जो 6 क्लास है किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, कंप्यूटर से। कंप्यूटर क्या है, डीडीसी की मेन क्लास है। और उसमें अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी रिपोजिटरी वाज क्रिएटेड। जो हमारी यूनिवर्सल ग्रंथ सूची रिपोजिटरी का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, रंगनाथन के द्वारा, हेनरी विल्स के द्वारा, हेनरी और पॉल के द्वारा, एमएल डेवे के द्वारा। तो आपको पता है कि यूडीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी रिपोजिटरी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, हमारे हेनरी ला फोंटेन और पॉल आउटलेट के द्वारा हमारी क्या दी गई थी, यूनिवर्सल ग्रंथ सूची रिपोजिटरी। ठीक है, मैं ऐसा अगली क्लास में मैं ऐसा करूंगी, आप लोगों को पहले मैं आपको टेबल लिख दूंगी, और उसके बाद क्योंकि क्लास ये बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं अगली क्लास लूंगी जिसमें मैं आपको टेबल और कौन कौन से टेबल में क्या सिंबल यूज होते हैं वो सारे मैं आपको याद कराने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और जिस तरीके से हमारे डीडीसी में 10 टेबलें यूज की गई उसी तरीके से हमारे यूडीसी में। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पॉल आउटलेट और हेनलॉक वर्ड, यानी पॉल आउटलेट और हेनलॉक। देखिए एक किसी में ग्रंथ सूची यानी ग्रंथ सूचीकार कहा गया, किसी में क्लासीफायर कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर क्लासीफायर नहीं आता है तो बिब्लियोग्राफर्स है, अगर बिब्लियोग्राफर और क्लासिफिकेशन दोनों आता है तो क्लासीफर्स कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से हमारे डीडीसी हमारी क्या क्लासिफिकेशन पद्धति, दूसरे तरीके से हमारी यूडीसी क्लासिफिकेशन पद्धति। तो अगर बिब्लियोग्राफर और क्लासिफिकेशन दोनों आता है ना तो क्लासीफायर कहा जाएगा, अगर बिब्लियोग्राफर आता है और कैटलॉग में आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, बिब्लियोग्राफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि टेबल फर्स्ट इज रिलेटेड टू। तो टेबल जो फर्स्ट है वो किससे संबंधित है, तो वो टेबल फर्स्ट जो है हमारी किससे संबंधित है, प्लेस से संबंधित है। और उसके बाद जैसे हमने आपको बता ही दे रखा है कि जो हमारा फॉर्म है किससे संबंधित है, तो टेबल डी से, और उसका सिंबल क्या होगा, डॉट ट्रिपल जीरो हो जाएगा। वही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू का पूछा गया, तो टेबल किससे संबंधित है, टेबल आई से संबंधित है। पॉइंट ऑफ व्यू इसकी आई से याद कर लेना कि पॉइंट ऑफ टेबल आई से संबंधित है, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, 00 ट्रिपल डॉट। ठीक है, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा आज जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई आपको अच्छी लगेगी, और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि ये पेपर जल्दी से मैं खत्म करने के पश्चात मैं ACR2 और ट्रिपल सी के क्वेश्चन लाने का पहले मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी। और जिस तरीके से 11वीं सेकेंड ईयर का सिलेबस बढ़ा है तो मैं उसके हर पेपर जो भी हमारे पेपर हुए हैं ना दिल्ली के, जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान के और या अदर जो भी एग्जाम हो रहे हैं राजस्थान के, तो मैं पूरे जो भी टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। मैं आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।